दिल्ली को जाम कर देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4-5 महीने बाद हम काट खड़ी करेंगे और लाचार कर देंगे सरकार को। केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। हरियाणा में 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब मोदी सरकार को भी 9.5 साल हो चुके हैं। इतनी सारी कुर्बानियाँ है ना, इतने सारे आंदोलन। अब इलेक्शन को बचे हैं 4-5 महीने लोकसभा इलेक्शन को, तो क्या इस बार जाट क्या खाट खड़ी करेंगे? खाट बिल्कुल नहीं, हम अपना पूरा अपना आ रहा हूँ। देखो 5-6 महीने बचे हुए हैं। हम वो कौम है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, देश के प्रति समर्पित हैं, हमेशा हमारा देश के प्रति समर्पण रहा है, तो हम घबराने वाले नहीं हैं। 4-5 महीने बाद हम काट खड़ी करेंगे। आप बताओ चौधरी साहब। अन्याय के विरुद्ध हम अपना पुरजोर प्रयत्न करेंगे, चाहे वोटों से, चाहे विरोध जता के, चाहे इकट्ठे होके हम ये जताएंगे कि हमारे साथ सचमुच अन्याय हुआ है और ये सरकार हाथ जोड़ने से मानने वाली भी नहीं है। इनके लिए तो विरोध प्रदर्शन ही होंगे और दिल्ली को जाम कर देंगे। दिल्ली को जाम कर देंगे, दूध से पानी से सब तरह से जाम कर देंगे, सब्जी से, फल से। भरोसा है मोदी पे आप पे? और लाचार कर देंगे सरकार को। एक मिनट, अब अच्छा ये मुझे बताइए आप चौधरी साहब, बताओ कि देखिए बहुत बड़ा ऐलान इन्होंने कर दिया है कि दूध भी बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगी, यानी जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त तो हो जाएगा यदि इनकी बात नहीं मानी गई। अब इनसे हम ये पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि जाटों का जो 36 बिरादरी है, क्या 36 बिरादरी आपके साथ में एकत्रित है या फिर वो भी अलग थलग पड़े हुए हैं? सुनो भाई, आप बात सुनिए। जब ये तो इतिहास है, सुनो मेरी बात। इतिहास गवाह है, जब ये दिल्ली को बचाने के लिए, अपनी राजधानी को, देश की जान को बचाने के लिए फिर जाटों को ही क्यों लगाया चारों तरफ? क्यों लगाया चारों तरफ? इस देश की शान को बचाने के लिए दिल्ली एनसीआर में जाटों को ही क्यों लगाया? फिर 36 बिरादरी को ही हटा लेते। जाट के साथ ही 36 बिरादरी कमा के खाती है। 36 बिरादरी जाट के साथ खड़ी है। आज मराठों ने ऐलान कर दिया, बिल्कुल मंच के माध्यम से, जाट मराठा मिलकर लड़ेंगे ये लड़ाई। मुसलमानों ने हमारे साथ ऐलान कर दिया। वो हीर गुर्जर हमारे साथ खड़े, ब्राह्मण हमारे साथ, हमारी सारी सभी जातियों से बनती है। हमारी सभी जातियों से किसी से बैर नहीं है, सारी जातियां हमारे से मिलकर कमाती खाते। हम किसान हैं, ज्यादातर जाट किसान हैं और सबसे ज्यादा ये बता दी उपलब्धि सिर्फ जाट की है देश में किसी भी। ये मुझे बताइए, किसानों की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है वो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर वो कितनी बात उतरती है ये जरा अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि आप लोग खेतिहर हैं भाई, हम किसान मजदूर, मेहनत मजदूर लोग हैं। वो गोबनियाए महाराष्ट्र में इतनी आत्महत्याएं किसान करते हैं, वो कर्ज से वो ग्रस्त हैं। तो ये बात खोखली है। किसान अब भी वहाँ जैसे हरियाणा में पानी ने वो फसल को बर्बाद कर दिया, तो क्या मुआवजा मिला? और ये देखो जाट जो है किसी का झगड़े से किसी के उसमें नहीं है, ये तो सरकार कर रही है। अब भाई जाट नॉन जाट, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारी 36 बिरादरी से भाईचारा है, प्यार प्रेम है, ना वो हमारे खिलाफ है ना हम उनके खिलाफ है। ये तो सरकार प्रोपगंडा करती है अपनी वोट की राजनीति का। अब हम 35 कास्ट की वोट ले लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। और हम अब की बार सबको लेके अच्छे ही लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इसका रिजल्ट आपके साथ। तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो अधिवेशन आप लोगों ने बुलाया है, इसमें कुछ हल निकलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं, जब तक हल नहीं निकलेगा, जब तक हर बार यहाँ वहाँ दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली से बाहर, दिल्ली के अंदर हम ये इकट्ठे करते रहेंगे, अपने समाज को अपनी बात रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और उनके कान भी खोलेंगे, कान साफ करवाएंगे उनके, और हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार किसानों के प्रति बोलती है कि हमने उनके लिए क्या कर दिया। हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं आपको एक गिलास पानी पिला दूं, प्यास लगी है, और फिर मैं यहाँ ढोल बजाऊं कि मैंने पूरे देश के पत्रकारों को पानी पिला दिया, ये कोई बात हुई? ये तो सिर्फ दिखावा मात्र है। फोटो लिया और कर दिया, 2-4 आदमियों को इकट्ठा किया, 2 फसल हाथ में पकड़ा, कह दिया पूरे किसानों को हमने कर दिया। किसान देखे कितने बड़े हैं, समुद्र की तरह पूरे देश में फैले हैं। कितने लोगों का गला बिछा हुआ, ये कभी सोचा सरकार?
मतलब ही नहीं। तो चलिए दर्शकों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जाटों का जो अधिवेशन है वो कहीं ना कहीं आज सफल होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप पत्रकार महोदय, आप बिल्कुल ठीक बात रख रहे हैं। हमारा जो अधिवेशन है वो सफल होगा निश्चित। हम अपने शांतिपूर्वक इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे और बिल्कुल हम अपना इसमें एक दिन हम केंद्र में आरक्षण लेके रहेंगे। केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम वही किसान हैं, वही जाट हैं जो हमने 13 महीने में सरकार को झुका दिया था, घुटने के बल ला दिया था, फिर हम घुटने के बल लाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।